हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी 2026 के लिए यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे आप प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, तो आवेदन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 3 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर 2026 तक। ध्यान दीजिएगा, 1 सितंबर 2026 ये लास्ट डेट है। 3 अगस्त से इसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं, फॉर्म को कंप्लीट पूरी तरह भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है कुल मिला के 13 पेज का है और इस नोटिफिकेशन में जितनी भी बातें दी गई हैं मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीएससी की तरह यूपी ट्रिपल एससी में भी अब OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बिना OTR के आप इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जाइए और OTR अपना कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप अपना ये जो फॉर्म है इसको कम्प्लीटली भर सकते हैं और जो भी हेडलाइंस हैं मैं आपको बता देता हूँ। पुनः 3 अगस्त 2026 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यह 1 सितंबर 2026 है और अगर शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन करना है तो इसके लिए आप 8 सितंबर तक इसका शुल्क समायोजन और संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये कंपलसरी है। पहले आपको OTR करना पड़ेगा और OTR करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि PET 2025 की पंजीकरण संख्या के माध्यम से OTR आवेदन पूर्ण करने वाले जो अभ्यर्थी हैं तो उनका नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर ये अपरिवर्तनीय रहेंगे और उक्त के अतिरिक्त OTR में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं कि अगर आप PET 2025 के आधार पर अपना OTR कर रहे हैं तो उसमें आप अपना नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर नहीं बदल पाएंगे, बाकी विवरण आप बदल सकते हैं। या फिर अगर आप फ्रेश OTR करते हैं तो आप नई चीज़ें उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जब PET 2026 की पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद अभ्यर्थी OTR और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के आवेदन पत्र में मतलब कोई विवरण में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते वो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले होता था ना कि PET की जो वैधता होती थी वो 1 वर्ष होती थी, लेकिन पिछले वर्ष से PET जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, मान लेते हैं कि 2025 में आपने PET परीक्षा दी है और आपके अंक आ भी गए हैं, 72 मार्क आ गए हैं। अब 2026 का फॉर्म भी आपने भर दिया, यहाँ पर आपके जो अंक हैं वो 72 से कम होकर मान लेते हैं कि 70 आ गए और अब इन दोनों में से दोनों ही आपकी, क्योंकि ये जो 2025 और 2026 दोनों का जो सर्टिफिकेट है PET का ये वैलिड है और मान लेते हैं कि 2026 में कोई वैकेंसी आती है, ठीक है। अब मान लेते हैं 2026 में या फिर 2027 में कोई वैकेंसी आती है तो उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको ये आज़ादी रहेगी कि जिसमें भी आपके अंक अधिक हों, जैसे कि ये जो केस है इसमें 2025 में आपके अंक अगर अधिक हैं तो आप 2025 का जो आपका ये PET का स्कोर है उसके आधार पर आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आपके पास अगर 2-3 सर्टिफिकेट हैं PET परीक्षा के, क्रमशः 2025 का भी आपने दे दिया, 2026 का भी दे दिया और मान लेते हैं कि अगली साल 2027 का भी आपने दे दिया और इसके बाद कोई वैकेंसी आती है 2028 में या 27 में ही आती है, तो इसमें आप ये देखिएगा कि विगत 3 जो आपके पास सर्टिफिकेट हैं उसमें किस में सबसे ज़्यादा अंक है तो उस अंक को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये सुविधा आपको इसमें दी जा रही है, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो आपका आवेदन शुल्क है तो सामान्यतया 185 रुपीज़ आपको फ़ीस के रूप में जमा करना पड़ेगा। हालांकि जो अनुसूचित जाति के हैं उनको 95, अनुसूचित जनजाति के ST को 95 और जो दिव्यांग हैं उनको केवल 25 रुपीज़ का जो फीस है वो देना पड़ेगा, ओके। और एक बात और भी कि जब आप फॉर्म भरें तो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आप ज़रूर ले लें, ये आपके बहुत काम आने वाला है।
शैक्षिक अर्हता यानी कि कौन कौन लोग पीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, पीईटी के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आप हाई स्कूल परीक्षा पास किए हों। बस अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो हाई स्कूल या अगर उससे ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन कम से कम हाई स्कूल तक आपने पढ़ा हुआ हो। आयु सीमा, तो देखो दोस्तों, 1 जुलाई 2026 को आपकी उम्र कितने साल, 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए, 18 से लेकर 40 साल के बीच में। लेकिन दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर ओबीसी हैं, ऐसी कंडीशन में 18 से लेकर 45 साल की उम्र तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ओके। और ध्यान दीजिएगा कि दिव्यांगों को इसमें बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। दिव्यांगों को 15 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो जो कुशल खिलाड़ी हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जा रही है। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलती है। तो ये जो छूट वाला पैरा है 8.2, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब परीक्षा कैसे होती है, तो जो लोग ऑलरेडी परीक्षा देते आ रहे हैं या फिर जो लोग पहली बार दे रहे हैं, दोनों को बताना चाहूँगा कि इसमें कुल मिला के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ओके। 2 घंटे का आपको समय मिलता है और इसमें पूर्णांक रहता है 100। तो 100 प्रश्न 100 नंबर का होता है, यानी कि एक प्रश्न एक अंक का होता है। और सिलेबस दोस्तों थोड़ा बड़ा है। सिलेबस देखेंगे आप तो इसमें भारतीय इतिहास, अब टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है, मैं आपको बताता चलता हूँ। भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न होते हैं, पहले यही देख लेते हैं, और काफ़ी बड़ा यहाँ पर टॉपिक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न होते हैं, भूगोल से 5 प्रश्न होते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 5 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न, प्रारंभिक अंक गणित से 5 प्रश्न, सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न, इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न, तर्क एवं तर्क शक्ति से 5 प्रश्न, और सामयिकी यानी कि करंट अफेयर से 10 प्रश्न, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस में 10 प्रश्न, और इसके अलावा देखेंगे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, तो इस पर भी 10 अंक। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ मिलेगा आपको, प्रत्येक 5 प्रश्न, यानी कुल मिला के 10 अंक। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं मिलेंगी, प्रत्येक 5 प्रश्न, यानी 5 प्रश्न, यानी कि कुल मिला के 10 अंक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और बाकी जो यहाँ पर जानकारी, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो उसकी वैधता रहेगी 3 वर्ष के लिए। तो ये फॉर्म दोस्तों कब से भरे जाएंगे, 3 तारीख से, 3 अगस्त से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो इसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई संशय है आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।